बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। भावलपुर माशाअल्लाह, मैंने जब हेलीकॉप्टर से ऊपर से ये आपकी ग्राउंड देखी तो मैंने ऑन पप्पी को कहा कि ये जो सामने आपने जगह खाली की हुई है इसमें ख्वातीन को आने दे, वो शुक्र है वो आई गई है। और माशाअल्लाह मुझे जो खुशी है और मैं अल्लाह का खास शुक्र अदा करता हूं कि उसने मेरी कौम को जगा दिया। मेरी कौम एक जिंदा कौम बन चुकी है। अल्लाह ने मेरी कौम को शऊर दे दिया है, बेदार कर दिया है। और ये वो कौम अब वो बनने जा रही है इंशाअल्लाह जो मेरे नजरियाती लीडर इलामा इकबाल की सोच थी और मेरे सियासी लीडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिसने जद्दोजहद की थी पाकिस्तान के लिए, ये हमारे दो लीडर। और जो सारी दुनिया का लीडर रहमतुल आलमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना कभी उनसे बड़ा कोई लीडर आया ना आ सकता। तो पाकिस्तानियों, अब मुझे आपने जवाब देना कि जब मेरा मुल्क बन रहा था तो एक नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या और मेरा तेरा रिश्ता क्या। और ये जो नौजवान, क्योंकि मैं खास तौर पे अपने नौजवानों से मुखातब हूं, आगे एक मिनट, आगे आपने शोर नहीं करना। और आपको ये अगला स्टेज आपने जो बना दिया है, आपने अब डिसिप्लिन बन के रहना, डिसिप्लिन। अच्छा जी, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका नौजवानों आपने इसका मतलब समझना है। ला इलाहा इल्लल्लाह एक इंसान को गैरत देता है। जो इंसान जिसके दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह आ जाता है वो कभी किसी के सामने नहीं झुकता, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, क्योंकि उसकी उम्मीद अल्लाह से है कि अल्लाह तेरी इबादत करता हूं, तेरे से मदद मांगता हूं। वो इंसान को, एक छोटे इंसान को एक बड़ा इंसान बना देता है। वो एक कौम, मेरे पाकिस्तानियों, मदीना में जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक कौम बनाई थी वो ला इलाहा इल्लल्लाह पे बनी थी। और उसने उन लोगों को जिनकी कोई हैसियत ही नहीं थी, उस ला इलाहा इल्लल्लाह ने उनको दुनिया की इमामत करवाई। तो वक्त की सुपर पावर्स उनके सामने घुटने टेक गई। कई सौ साल तक उन्होंने दुनिया की इमामत की ला इलाहा इल्लल्लाह पे।
ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब कि मैं अल्लाह कोई ऐसी चीज नहीं करूंगा जिससे जिससे मेरा ज़मीर, मैं अपने ज़मीर को बेचूं। कोई ऐसी चीज नहीं करूंगा। जो ला इलाहा इल्लल्लाह समझ जाता है, बावलपुर वो कभी लोटा नहीं बन सकता। और बावलपुर यहां तो एक बहुत बड़ा मूंछों वाला लोटा है। 3.5 साल हुकूमत में बैठ के ऐशी करता है और फिर लोटे का मुंह उधर चला जाता है। तो बावलपुर मेरे से वादा करना, सामने चुप, शोर ना करो। मेरे से वादा करो कि आपने इस लोटे को किसी सूरत जीतने नहीं देना। इंशाअल्लाह जो मेरी जागी हुई कौम मुझे नजर आ रही है, लोटों के दिन खत्म हो गए, जमीन फरोशों के दिन पुराने पाकिस्तान में रह गए। हमारा पाकिस्तान वो बनने जा रहा है जो मेरे सियासी लीडर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना एक गुलाम हिंदुस्तान में एक आजाद लीडर कायदे आजम, उसके मुखालफीन भी उसे कहते थे कि सादिक और अमीन है, सच्चा इंसान है। और वो जो हमारा लीडर था, उसने तब कहा, आज से कई साल पहले नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान में प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, उसने तब कह दिया था कि मुसलमानों देख के रहो कि कहीं अंग्रेज की गुलामी के बाद आप हिंदू की गुलामी ना करें, इसलिए पाकिस्तान बनना जरूरी है। और आज हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का हाल देखो, किस तरह की वो बेचारे गुलामी कर रहे हैं। मेरे कायद ने पहले ही मुसलमानों को बता दिया था कि इसलिए पाकिस्तान जरूरी है कि सिर्फ एक आजाद कौम, एक आजाद इंसान, एक आजाद कौम, उसी की परवाज ऊपर होती है। और ला इलाहा इल्लल्लाह वो ही कौम जो आजाद होती है, क्योंकि वो जंजीरें तोड़ देते हैं आप जब आप अल्लाह से दावा करते हैं कि मौला तेरे अलावा किसी के सामने मैं नहीं झुकूंगा। तो मुझे जरा मेरे बावलपुर के बाशऊर, बेदार, बाशऊर, गैरतमंद पाकिस्तानियों, आपने मेरे से वादा करना कि ये जो अब पाकिस्तान बनने जा रहा है, आपने मेरे से वादा करना है कि आपने कभी सिवाय अल्लाह के किसी के सामने नहीं झुकना। कितने पैसे? आपने कभी इस तरह के लीडर के साथ नहीं जाना जो ये कहे, दिखाओ जरा, साउंड दिखाओ। ठहर जाए जरा, थोड़ा सब्र, अभी आपको पता चलेगा कि चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश क्या होती है। चलाओ भी। मैं सऊदी से बोल रहा हूँ, मैं यूएई से बोल रहा हूँ, मैं तुर्की से बोल रहा हूँ।
और रहने के ऊपर कि आप हमारे बड़े अजीब भाई हैं, हमेशा आपने हमारी दोस्त और मैंने कहा जब मैं आया हूँ आप सुनिए शायद मांगने आया हूँ मैं मांगने आने को जरूरी है। हमारा दूसरा माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ दिलाया है, कुछ हिस्सा आप हाथ दिलाने का मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम बिल्कुल बिल्लाह लेकर चलेगा, खुशियाँ कराएंगे फिर गाँव में खड़े। हाँ शबाश शरीफ, मैं मांगने नहीं आया, मैं तो मजबूर हूं। कहता है सारी कौम मेहनत करेगी। शबाश शरीफ, सारी कौम तो मेहनत कर रही है, तुम चोरी करके पैसा बाहर ले जाते हो। मरियम, अच्छा अब मैं बताऊं कि ये खानदान क्या कर रहा है हमारे से। तैयार हो जाओ ख्वातीन, जरा आप भी गौर से ये देखें, नौजवान ये देखें कि ये 30 साल से इस मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर लेके जा रहे हैं। 30 साल से। एक ये शरीफ खानदान और दूसरा जरदारी खानदान, ये जो आज दोनों इकट्ठे हो गए हैं, ये दोनों 30 साल से पैसा चोरी कर रहे हैं। तो आप जरा सुने, मैं चाहता हूं जरा गौर से ये अब आप देखें कि 2012 में मैं जब इनसे पूछ रहा था कि तुम्हारे लंदन में अरबों रुपए के मेफेयर के अंदर अरबों रुपए के अपार्टमेंट्स हैं, तो तब ये क्या कह रहे थे, ये चलाएं आप ये इनकम दिएगा कोई प्रॉपर्टी खा दे सकते, क्योंकि आपके मेफेयर के अंदर वो आपकी 4 अपार्टमेंट्स में उनकी 1 अरब से ज्यादा, 1 अरब रुपए से ज्यादा उनकी कीमत है। अब 4.5 अरब तक पहुंच गई है उनकी कीमत। आपने अपनी को टैक्स बिल टोटल आमदनी बताइए 94 में 1.5 लाख रुपए मिलेंगे, बताइए कि आपने अरबों रुपए की मेफेयर में प्रॉपर्टी खरीदी। अब ये सुन लिया। आज से 10 साल पहले मैंने इनसे पूछा कि अरबों रुपए की आपकी मेफेयर में प्रॉपर्टीज हैं, किधर से पैसा आया, क्योंकि टैक्स में तो आपने दिखाया हमारे आपकी आमदनी नहीं है। अब जरा ये सुने कि ये इनका शरीफ खानदान का नुमाइंदा बात ये कि जिन अरबों रुपए की मेफेयर प्रॉपर्टी की बात करें, बताएं कौन सी प्रॉपर्टी है, लाएं दिखाएं, क्या कह रहा है ये, किधर है वो प्रॉपर्टीज, लाएं दिखाएं बताएं। सुन लिया आपने, सुन लिया नहीं, सुन लिया ना, कहता किधर है ये प्रॉपर्टीज। अच्छा अब आप उस खातून को सुने जिसको बड़ा मुश्किल सच बोलना उसके लिए बड़ा मुश्किल काम है। इस तरह मुझे लगा कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरी प्रॉपर्टी पर उनकी बातें नहीं, पाकिस्तान की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मैं अपने वालिद के पास है। और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टी मुझे कहाँ से निकाल के गए हैं। मेरे नाम पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो इंडियन की बात है। अच्छा सदके जाऊं, एहसास प्रोग्राम में डाल देता हूं मरियम को, बेचारी के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बेचारी 2 वक्त तक खाना नहीं खा सकती, लेकिन अल्लाह अल-हक है, सच का खुदा है। अब ये 10 साल पहले थी, इनको ये नहीं पता था कि अल्लाह का काम यह है कि सच सामने ले आता है तो एक इंटरनेशनल इंकशाफ हो जाता है। पैनमा पेपर्स के नाम पे दुनिया में बड़े बड़े सियासतदानों का इंकशाफ हो जाता है, उनकी प्रॉपर्टीज पकड़ी जाती है। जरा ये आप बताओ। सुन लिया। अच्छा अब जब ये इंकशाफ हो जाता है तो मरियम के माशाल्लाह सेहतमंद भाई क्या कहते हैं, जरा सुने। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पार्लियामेंट के ऊपर जो आदमी हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी, मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्को लिमिटेड और यूनिसन लिमिटेड मैंने उनको ओन कर दी है। और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूँ उनको ओन करनी इस वक्त नई नवाज शरीफ में मुमकिन लग रहा है।
ठीक है। अच्छा जी, सुन लिया कि ये चुप कर, सुन लिया आपने, सुन लिया कि अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर्टीज हमारी हैं। जो पहले कह रहे थे हमारी नहीं है, मरियम बेचारी तो कह रही मैं तो पाकिस्तान छोड़ा, दुनिया में मेरे पास कुछ नहीं है। अब पता चला कि अरबों रुपए के, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए के लंदन के सबसे महंगे इलाके में 4 बड़े बड़े महल्लात वो जनाब मरियम नवाज के थे। अब मरियम के पास तो पैसा नहीं है, मरियम के पास तो पैसा नहीं, उसकी तो कोई आमदनी नहीं, तो ये पैसा किधर से आया? भागलपुर। ये पैसा आपका था। मैं फिर से बता दूं, माशाअल्लाह इतनी तादाद में आज हमारी ख्वातीन आई हैं, माशाअल्लाह। अब मैं पूछता हूं आपसे कि करप्शन में और चोरी में क्या फर्क है? चोरी और करप्शन में क्या फर्क है? चोरी होती है जब कोई आपके घर में डाका मारे, आपकी चीजें चोरी कर ले, कोई आपकी जेब कुतरी से टेलीफोन निकाल ले, ये चोरी होती है। करप्शन वो होती है जब कौम का पैसा चोरी किया जाता है। चोरी से मुल्क नहीं तबाह होते। जब हुक्मरान, वजीर आजम, सदर, जब वो पैसा चोरी करते हैं, मुल्क तबाह हो जाते हैं। आज जितने भी मुल्क गरीब है, जितने मुल्कों में गुर्बत है, वहां इसलिए गुर्बत नहीं कि वसाइल की कमी है, गुर्बत इसलिए कि उनके साहिब इख्तिदार पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर पैसा लेके जा रहे हैं, जिस तरह ये शरीफ है और सरदारी है। तो पाकिस्तानियों, मैं जो आज आपके पास आया हूं, मैं आपको तैयार करवा रहा हूं हकीकी आजादी की तहरीक के लिए। आप सबको तैयार करवा रहा हूं कि हमने अपने आप को इन चोरों से आजाद करना है। भागलपुर दो तरह एक मुल्क में तब्दीली आती है। एक, और तब्दीली का मतलब ये कि साहिब इख्तिदार, रूलिंग एलीट जो मुल्क के ऊपर कब्जा करके बैठी होती है, उसको हटाते दो तरह हैं। या इमाम खुमैनी जैसा खूनी इनकलाब आता है, और या बैलेट के जरिए, इलेक्शन के जरिए एक कौम अपने साहिब इख्तिदार जो पंजे गाड़ के बैठे होते हैं, उनको उठा के बाहर फेंकती है। तो हमारे सामने दो रास्ते हैं, और मैं आज पीडीएम तीन शक्लें, थ्री स्टूडेंट्स, सबसे खौफनाक शक्ल और मुल्क की बड़ी बीमारी आसिफ जरदारी, एक ये। दूसरा आपने देख ही लिया चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ को।
जूते देखते पॉलिश शुरू कर देता है। और जिस तरह मैंने कहा, बूट देखते तो हाफ पॉलिश शुरू कर देता है। और बड़े बूटों की खास ऐसी चमकदार पॉलिश करते हैं कि शक्ल नजर आती है इसको उनको में। और तीसरा बताओ, डीजल का काम क्या है कि इस्लाम को इस्तेमाल करो अपनी सियासत चमकाने के लिए और पैसा बनाने के लिए। नाम लो अल्लाह का और डीजल के परमिट में अपने जमीर को बेच दो। ये तीन शक्लें, ये तीन स्टूडेंट्स ने पूरी मिलके, अंदरूनी और बैरूनी ताकतों से मिलके इन्होंने साजिश करके हमारी हुकूमत हराई। तो पाकिस्तानियों, तब बावलपुर के बादशाह लोगों सुनो, जब इन्होंने हमारी हुकूमत गिराई तो पाकिस्तान 17 साल के बाद सबसे बेहतरीन हमारी माशत तरक्की कर रही थी। 5.6% तीसरे साल और 6% चौथे साल। ये 17 साल के बाद, एक मिनट, ये कौम हमारी माशत तरक्की कर रही थी कोरोना के बावजूद जो दुनिया में इतना बड़ा बुरहान आया था। हमारी किसान, आप किसानों से पूछे, जो हमारे पिछले 2 साल किसानों को जो पैसा मिला, शायद ही पाकिस्तान की तारीख में इतना ज्यादा पैसा किसानों के पास गया हो। हमारा जो टैक्स इकट्ठा कर रहे थे, पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया, जिसकी वजह से मैंने पेट्रोल की और फजल रहमान की कीमत नीचे रखी। हमारे जमाने में तेल 103 से 115 डॉलर पे बिका आलमी मंडी में। फिर से सुन लो नौजवानों, ये नोट करो ख्वातीन, कि हमारा जब दौर था तो तेल आलमी मंडी में 115 रुपए से 103 रुपए पे गया, और हमने पेट्रोल की कीमत 150 रुपए लीटर रखी। फजल रहमान की कीमत 145 रुपए लीटर रखी। आज 96 डॉलर का आलमी मार्केट में पेट्रोल बिक रहा है, सस्ता हो गया। और आज पेट्रोल 236 रुपए लीटर, डीजल उससे भी महंगा। तो सवाल यह है कि जब हमने अपने लोगों को महंगाई से बचाया, क्योंकि हमने टैक्स ज्यादा इकट्ठा किया, हमने उससे लोगों के ऊपर कम बोझ डाला, महंगाई कम रखी,